1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले तमाम छोटी बड़ी पार्टी तैयारी कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी बड़े दावे कर दिए हैं। हालांकि चिराग पासवान कुछ दिन पहले से ही अपने तेवर दिखाने लगे थे, बीजेपी को आंख दिखा रहे थे। हालांकि बाद में सब कुछ सलट गया। चिराग पासवान की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद सब कुछ ठंडा हो गया। लेकिन एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बड़े दावे किए हैं। लोजपा रामविलास ने कहा कि हमें 38 सीट तो चाहिए ही चाहिए। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी गया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में राजू तिवारी ने कहा कि हमने ये फैसला लिया है कि हमें हर जिले में कम से कम 1 सीट चाहिए। हर जिले में अगर 1 सीट चाहिए तो कुल मिलाकर बात हो जाती है 38 जिले, यानी कि कम से कम 38 सीट। 40 सीट पर बातचीत हो रही है। 2 सीट चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन 40 में से 38 सीट पर तो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये बात चिराग पासवान ने सामने रख दी है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, जहां पर प्रदेश के तमाम नेता मौजूद थे। गया में इस बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हमें कम से कम 1 सीट तो चाहिए ही चाहिए। 1 सीट हर जिले में चाहिए और ऐसे कुल मिलाकर बिहार में 38 जिले हैं तो 38 सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी है। चिराग पासवान बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तेवर दिखा ही रहे थे और इसी बीच बड़े दावे भी किए जा चुके हैं। इससे पहले चिराग पासवान बीजेपी के कई सारे फैसले के खिलाफ दिखाई दिए, बीजेपी के सामने बड़ी बड़ी शर्त रख रहे थे और अब बीजेपी के सामने ये बड़ी दावेदारी की गई है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान का समर्थन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था, लेकिन वो एनडीए गठबंधन में नहीं थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और इसके बाद लोजपा रामविलास ने बड़े दावे किए हैं और कहा है कि इस बार तो हमें कम से कम 38 सीट तो चाहिए ही चाहिए। बड़ी शर्त रखी गई है और सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बीजेपी के सामने है, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में इस वक्त कुल मिलाकर 6 पार्टी है। हालांकि मुकेश सहनी की बात भी चल रही है, मुकेश सहनी से भी लगातार बीजेपी के नेता संपर्क साध रहे हैं। मुकेश सहनी हालांकि तेजस्वी यादव के साथ अपनी निष्ठा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त बीजेपी के सामने बहुत बड़ी टेंशन है। बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है ही एनडीए में। इसके अलावा अगर बात करें तो जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, इसके अलावा राष्ट्रीय लोजपा कुशवाहा की पार्टी है। कुल मिलाकर ढेर सारी ऐसी पार्टियां हैं, इस वक्त शामिल है, हम हैं। तो सबको सीटों का बंटवारा करना है। अब कैसे सीटों का बंटवारा होगा? चिराग पासवान ने पहले से कह रखा है कि कम से कम हमने 40 सीट तो चाहिए, 40 नहीं तो 38 सीट चाहिए। बाकियों की भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? जितनी सीट बीजेपी लड़ेगी उतनी सीट पर जेडीयू को भी लड़ना होगा। ये दोनों को बराबर बराबर सीट चाहिए होंगे। बचती है लोजपा पैच, बचती है राष्ट्रीय लोजपा। पशुपति पारस ने भी कहा ही है कि इस बार तो हमें प्रायोरिटी पे रखना ही होगा आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने हमें एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने दिया। चिराग को 5 सीटें आपने दी थी। कुछ दिन पहले अमित शाह और पशुपति पारस की मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है, तो पशुपति पारस को इस बार तो प्रायोरिटी पे रखा ही जाएगा। हमको भी अच्छी खासी सीट दी जाएगी। कुशवाहा ने भी बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कुशवाहा ने कह दिया है कि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमें मात्र 1 सीट मिली थी और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार हम अच्छी खासी सीट मांगेंगे तो उन्हें भी कम से कम आसपास तो सीट चाहिए होगी। जितनी सीट चिराग पासवान को, उसके आसपास तो कम से कम कुशवाहा जाएंगे ही। इसके अलावा पशुपति पारस भी है, हम भी है। कुल मिलाकर और इधर अगर
मुकेश सहनी आ जाते हैं तो मुकेश सहनी की भी अच्छी डिमांड रहेगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी टेंशन है, नीतीश कुमार और बीजेपी को सीटों का बंटवारा करना है, तमाम छोटे बड़े दलों को सीट देना है और ऐसे में कैसे हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते चिराग पासवान है और अपने चहेते को अगर मोदी ने नाराज कर दिया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सियासत में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।